हि श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपाय स्वसमाहितः गुण संपत्ति सौंदर्य कीर्ति प्रभाव में ये तुम्हारा जो बालक है वो नारायण के समान है। इसकी रक्षा कर बताया नामकरण। अब भगवान ने सखा बनाया श्री दामा को, मधुमंगल को, मनसुखा को और ग्वाल बाल को लिया, गोप को लिया। ग्वाल बाल और ब्रजवासी जो गोकुलवासी है, जो नंदगांव वासी है, ये गैया को खिलाए। आप मेहनत करें तो कंस उस दूध और दही को मंगवाता था और राक्षसों को खिलाता था, राक्षस पुष्ट होते थे। तो भगवान को लगा ये ठीक बात नहीं, हम यही खिलाएंगे। और कैसे खिलाएंगे, बालक है। तो भगवान ने चोरी के लिए एक मंडल बना दिया। एक मंडल बना कि कैसे चोरी होगी। और चोरी कौन सी? माखन की चोरी। माखन माने तत्व। पूज्य पाठ डोंगरी जी महाराज कहते तत्व, तत्व की चोरी करिए। तत्व चुराना गलत बात है। तो माखन की चोरी, लाला को माखन भावे है। अब चौर विद्या प्रसारण मंडल बना और उसी चौर विद्या प्रसारण मंडल के कार्य क्रियान्वयन में हो उसके अध्यक्ष बने। ग्वाल बालों को ले जाए, चोरी करे। प्रथम करी हरि माखन चोरी। प्रथम करी हरि माखन चोरी। दधि माखन चोरी करी ले हरि ग्वाल सखा संग खा। दधि माखन चोरी करी ले हरि ग्वाल सखा संग खा। सबके साथ खाते, बांट के खाते, अकेले चोरी नहीं करते। चोरी तो करते हैं, सरदार तो वही है, लेकिन बांट के खाते। ब्रजवनिता यह सुन मन हर्षित सदन हमारे आवे। ब्रज की गोपियां चाहती हमारे घर में आवे। ऊपर से तो विरोध करती है, लेकिन अंदर मनवा में है कि कान्हा आता मेरे वहां भी चोरी कर। आहा, ब्रजवनिता यह सुनि मन हर्षित सदन हमारे आवे। माखन खात अचानक पावे, भूज भरी रही छुपावे। ब्रज घर घर प्रगटी है बात, माखन चोरी कर ले हरि ग्वाल सखा संग खा। प्रथम करी हरि माखन चोरी। प्रथम करी हरि माखन चोरी। ग्वालिनी मन इच्छा करी पूरन, आप भजे ब्रज खोरी खोरी। मन में यह विचार करत हरि ब्रज घर घर सब जाऊं। गोकुल जन्म लियो सुख कारण सबके माखन खाऊं। प्रथमा करी हरे
मति मोहि जाने गोपिन मिली सुख भोग सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो ये मेरे ब्रज के लोग 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 हे मेरे ब्रज के लोग। प्रथम करी हरि माखन चोरी प्रथम करी हरि माखन चोरी। प्रथम माखन चोरी की तो तत्व की चोरी है। एक बात समझिए, भगवान को नवनीत नया मक्खन, लाला को माखन भावे, लाला को मिश्री भावे। हाँ, चोरी करे। गोपियां आकर के शिकायत करें। जब शिकायत करें तो भगवान सिद्ध कर दे कि हमने चोरी नहीं की। तो यशोदा कहती, रे गोपियों, ऐसा है तू मेरे लाला को चोरी लगावे है। अरे माखन की कोई कमी है क्या हमारे घर में? 9 लख गई मेरे घर में नित नया माखन हो। तू माखन की कोई कमी है क्या कि तेरे घरवा चोरी करवे जाए लाला? तू रंगे हाथ पकड़ लिया। सुनो, 2-4 लोदा माखन की जरूरत है तो गोपी ले जाए, लेकिन मेरे लाला को लांछन न लगाए। गोपिया कही, यशोदा, अरे बावरी, तू काहे क्रोधित है गई रे? सुनो, तेरा लाला केवल चोरी करे तब तो क्या क्या तेरे लाला बछड़वा खोल देता है। अब बछड़वा खोलता है और जब हम कुछ क्रोध करें या उसको देखे तो बारवा जाए, वो थोड़ा किनारे खड़ा होकर के हंसता है, चिढ़ाता है। वत्सान मुंचन क्वचिद समये, वत्सान मुंचन क्वचिद समये, कभी भी असमये, कभी भी खोल देता है, असमय में खोल देता है। दूधवा पी जाते बछड़ा। क्रोश संजात हास, और हंसता है क्रोश करने पर। अच्छा लाला, तू ऐसा काम क्यों करता है? बछड़ा क्यों खोलता है? तो लाला ने कहा कि मैया बछड़वा का दूधवा ये सब पी जाती है, सब पी जाते, तो बछड़वा का ख्याल कौन रखेगा? यशोदा ने कहा, देखो बावरी, मेरा लाला कितना अच्छा है, बछड़वा के लिए तो ये चिंता करता है, खोल देता है। कहा, अरे अरे, ये काम करे स्तेयम स्याद वद्यपयः कल्पितैस्तेह योगई। ये ठाका लगा करके उठा भी ठीक है, मीठे मीठे दही दूध चुरा करके खा जाता है, ये सब बात है, लेकिन एक और बात है मैया। क्या है? कहा, बानरों को खिलाता है। बानरों को? हाँ हाँ, बंदरों। मरकान भोक्षण विभजति स विभज। हाँ, जब मैं देखूं तो थोड़ा जब बनने लायक हो अलंकार बनाई दे भैया। हाँ, यदि बनने लायक हो तो अलंकार क्या बनाया? ये बानरों को खिला।
अच्छा बानरों को खिलाया। अच्छा लाला तू बानरों क्यों खिलाता है? कहा बानरों की सेवा कौन करेगा, उनको कौन देखेगा? भगवान ने सोचा कि रामावतार में बानरों ने मेरी बड़ी सेवा की है, अब तो मौका लगा है इनको माखन खिलाओ, दही खिलाओ। अच्छा राम बानर को मित्र काहे बनाए हो? और कोई राजा राम, वो राजा के लड़के हैं चक्रवर्ती सम्राट के, का उनको कोई मिला नहीं? कितने लोग पहुंचाने जाने वाले, काहे नहीं बनाए? वो जानते थे कि हम वन में जा रहे हैं तो उड़ना बिछौना रसोईया कहां से लाए? बनवास बानर जाएगा, न उड़ना की जरूरत है, न बिछौना की जरूरत है, न रसोईया की जरूरत है, और टोटी ओटी के भी जरूरत ना है, नहान घर के जरूरत ना। वानर, वानर, वाह माने वैकल्पिक नर, वैकल्पिक नर है वानर। उसी तरह से दिखता है, मानव की तरह से आकृति वाला है, थोड़ा सा मुख पर अंतर है, उसका हाथ पांव थोड़ा देखिए। वानर, वानर, नर और वानर। मरकान भोक्षण विभजति सपयः सचेतना सचेत नाति भांडम भिन्नति। ये बानरों को खिलाता, क्यों खिलाते हो? बानरों को देखो मेरा लाला कितना बढ़िया, बानरों को भी खिलाता। और कार्य तो बानरों को खिलाए तब तो, केवल बानरों को नहीं खिलाता, चित भांडम भिन्नति, अति भांडम, अति कर देता है, मटकिया फोड़ता है। तो माता भैया से कहते, तो लाला को नवनीत प्रिय है, माखन प्रिय है, और दही की भी चोरी हुई। तो अब दही की चोरी, तो एक बार हुआ कि पकड़ के ले आओ। तो गोपियों में एक प्रभावती नाम की गोपी थी, और संजोग से हमारी श्रोता भी प्रभावती है। ये देखो जय जय, आप प्रभावती नाम की गोपी बहुत बढ़ बढ़ के बोले, वो कहे तेरे लल्ला। कारी गोपी रंगे हाथ जब तक पकड़ के न ले आओ तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। राम ले आओ। अब उसने क्या किया कि कई गोपियों को बुलाया, और जो घरवा में छीका टंगे है उस छिकवा पे रसरिया में एक घंटी बांध दी। भगवान गए, आई सब छिप गई, प्रभावती छिप गई, देखे क्या करता है। तो आए हाय भगवान, कह रही घंटी तू यहाँ क्या कर रही है? अरे बजो मत, नहीं तो अभी प्रभावती आ जाएगी, आप पकड़ लेगी मेरे कान। तो छिपी हुई है। कहा रे घंटी तू यहाँ क्यों बधी? कहा कि जब आप माखन जब निकाले आकि तब हम बजी। अच्छा चुप, बजना मत। जब हम दही निकालेंगे तो दही निकालते वक्त बजना मत। तो भगवान दही निकाल के सबको बांटे, और जब बांट करके खिलाने लगे तो घंटी बज नहीं रही है, चुप है। आज जो भगवान उठा के मुंह में डाले तो घंटी टन 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 बजने लगी। कहा रे घंटी तू क्यों बजी? कहा जब आप भोग लगावे तो हम न बजे। अब भगवान ने धीरे से प्रभावती को देखा, दहिया उड़ेल दिया हो अंगनमा में, और उस घरवा में छीट दिया, और छीट करके झट कूद करके भगे। अब प्रभावती दौड़ के गई, बस उसी में छिछली गड़ैया तक पिछलाई गई, उसी में गिरी धमाम। अब भगवान अंगूठा उठाए, हर्रे गोपी पकड़ ले हमको। हाँ हाँ हाँ,
पकड़ो अब हमको। अब प्रभावती उठे पर्दे गिरे, क्योंकि अब दही का वो मक्खन वाला। तो बाद में फिर कालांतर में वो गोपी सफल हो गई, भगवान को पकड़ लिया। तो आचार्य श्री जब वो पकड़ के चला तो उस समय मन सुखा है, मधुमंगल आदि लेकर के अब प्रभावती नामक गोपी ने पकड़ा। अब बड़बड़ बड़बड़ करते चली, चल आज यदि यशोदा कहती है कि रंगे हाथ पकड़ के ले आओ, आज तुझे यदि डंडे न लगवाऊं तो मेरा नाम प्रभावती नहीं, हमारे नाम का कोई प्रभाव नहीं, चल। हाँ, अब संजोग से उसके जेठ ही जा रहे थे बस घूंघट में। जब घूंघट में जम हुई तो कान्हा ने कहा, हरी मैया, हरी बोली बोली मैया, हरी प्यारी मैया, मेरी कलैया दुखे है। काका तो हमारा हाथ पकड़ के अब दूसरा हाथ पकड़ लिया। तो संजोग से उसमें एक प्रभावती जी का लड़का था उस मित्र मंडली में, उसने क्या किया, उसका हाथ पकड़वा दिया और 9-2-11 होकर जाके यशोदा के गोदी में बैठ। अभी लेके चली। देखो मैया, आजकल गोपियां ऐसे ही शिकायत करती रहती है, आती रहती है, अभी आएगी शिकायत लेके। हम तो कुछ करते नहीं, लेकिन आ जाते। तब तक चल, डंडे न लगवाऊंगा। उधर यशोदा सुनती हो, गेट खोलो, आज तेरे लाला को मैं पकड़ लाई। ओ हो, मेरे लाला को पकड़ लाई। काहे नहीं निकलती हो, निकाल बाहर। यशोदा आती है, अरे बाबू जरा घूंघट तो उठा। घूंघट उठाया तो उसी प्रभावती का लड़का हाथ में पकड़ा मिला। कहा, हाय राम, ठग गयो री, ठग गयो, ठग गयो। तो नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। भाव में रही, आनंद में रही। नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया।